ये देखो, लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है और इसके पास से ऐसा कुछ मिला भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास पता करो, शायद ये लड़का आसपास का ही रहने वाला हो। और ये भी चेक करो इस उम्र और कदकाठी के किसी लड़के की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करो। ओके सर। दूसरा, नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तब हमें यह केस एक रेगुलर मर्डर केस जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इस केस में कई विचित्र राज छिपे हुए थे। क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ऐसा हैरत भरा था कि एक बार को इसने हमें दिशाहीन कर दिया था। ताई, अरे आप मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी जब तो उस लड़के के साथ भाग गई थी। चल लेट जा। क्या हो रहा है ये सब? ठीक पिंकी, ऐसी हालत में भाग दौड़ मत कर, मर जाएगी। उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुझे उसके साथ मरने नहीं देंगे हम। चलो उधर। आपने क्या किया राघव के साथ? कहाँ है राघव? बेकार के सवाल मत कर, बैठ जा वहां। ताई, राघव का है? ताई नहीं, अब बताइए राघव का है? ताई, 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 ताई बताओ ना, कहाँ है राघव? क्या किया राघव के साथ आपने? ताई, उस लड़के के चंगुल से तो बचा लिया हमने इसको, लेकिन ये राघव की रट रोकेगी नहीं। अरे उसका बच्चा पेट में लेके आ गई है, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और उसके पेट में जो बच्चा है उसे बच्चों, कोई गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं बस 1 मिनट वापस आ रहा हूं। भैया, वो लड़की कहाँ है? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश रिंग रोड के पास मिली थी। मौत की वजह मल्टीपल स्टैबिंग। इस लड़के की पहचान को लेकर कुछ और पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की उम्र 18 से 20 साल की है, लेकिन मैंने आसपास के थाने में भी चेक किया, ऐसे किसी भी लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर, रोहिणी मार्केट में हम उस लड़के के बारे में पता कर रहे थे। हत्या वाली शाम वो लड़का मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। इस लड़के के साथ ये औरत कौन है? इस औरत के बारे में हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़के की उम्र है 18 से 20 साल। इस औरत के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथ में इस फुटेज में दिख रहे हैं, उस लिहाज से तो इस औरत को उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। सिंह, एक काम करो, इस लड़के की फोटोग्राफ सभी अखबारों में छपवा दो। शायद इसकी पहचान को लेकर कुछ सामने आए। मे बी ये औरत भी सामने आए। मुझे तो लगता है वो अंकल हमें पकड़ लेंगे। अभी बेकार में टेंशन मत ले, अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। चल, चिप्स खाएगी? हाँ? खाने हैं पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? चोरी करती है? यही सिखाया माँ बाप ने तुझे? मारूंगा। ये सब सीखने जाती है स्कूल में? नहीं। और उन बच्चों को क्यों पकड़ रखा है तूने?
साहब देखे ना, ये दोनों बच्चियां मेरी दुकान से चिप्स चुरा के भाग रही थी। अंकल हमने चिप्स वापस भी कर दिए, पर फिर भी अंकल हमें मार रहे थे और बहुत डांट रहे थे। अरे साहब झूठ बोल रही हैं ये। मिल गया चिप्स, जाओ दुकान जाओ। बेटा तुम दोनों कौन से स्कूल में पढ़ती हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा आप दोनों का नाम क्या है? तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल, और तुम दोनों बहनें हो। हाँ अंकल हम बहने ही हैं, पर मेरे जो अब्बू है ना वो मुझे प्यार से बुलबुल बुलाते हैं। मेरा नाम बेनजीर है। बेनजीर आपा? हाँ बेनजीर आपा। ठीक है, चलो आपके अब्बू से मिलते हैं। हम चले जाएंगे, पास में है। नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए 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 दिखाइए अपना घर। सर यही वो लड़की है जिसके अबॉर्शन के लिए आपसे बोला था। अबॉर्शन? ताई मैं एकदम चुप। ताई मैं किसी को अपना अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ताई संभालो इसे। सर एक मिनट प्लीज आप आइए। अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। नहीं ताई जबरदस्ती आवाज नहीं। ताई छोड़ो मुझे। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? सर दरअसल बात यह है कि मेरी भतीजी एक लड़के के साथ भाग गई थी और ये सब, देखिए समाज की मजबूरी है, हमें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो कम से कम 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें लड़की की जान तक भी जा सकती है। बेटा और कितनी दूर है आपका घर? अंकल बस इधर ही है। हाँ ये हरा वाला है हमारा घर, हरे रंग का। अच्छा ये आपका घर है? हाँ। चलो चलते हैं। नहीं अंकल हम चले जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? अंकल अगर आप हमारे अब्बू को बताओगे कि हम दोनों ने चिप्स चुराए तो हमें बहुत मारेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम ऐसी शरारत बिल्कुल नहीं करोगे। कभी कभी करेंगे। चलो घर चलो। बुलबुल मेरी दादी कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। मुझे पता है ना कल अपन ने चिप्स चुराए और कितनी बुरी तरह से फंसे। मुझे मालूम है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन कृष्णा जी भी तो मक्खन चुराते थे ना। हाँ और तूने तो चिप्स चुराए। अरे वाह, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे टाइप हो हैं। पढ़ाई लिखाई में जीरो, हेर फेर में हीरो। अरे कहाँ चले तुम लोग? चॉकलेट है मेरे पास, ये देखो। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए। नफीसा बेटा, अगर कोई भी अजनबी जिसको तुम नहीं जानती हो बेटा, अगर वो कुछ भी खाने को दे और या बोले कि मेरे साथ चलो, तो कभी भी उस अजनबी से बात नहीं करना, ठीक है? और अगर वो मुझे पकड़ ले तो जोर जोर से चिल्लाना। कैसे? बचाओ! 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 कोई बचाओ! साहब मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्यों, क्या हुआ? ये आपने जो फोटो छपाया है ये मेरे भांजे मुकुल का है। मुकुल, मुकुल। सर मेरे दीदी और जीजाजी मुकुल के बचपन में ही गुजर गए थे, तब से वो हमारे साथ बिजनौर में ही रहता था। बिजनौर में रहता था तो फिर यहाँ दिल्ली किस लिए आया था? सर वो यहाँ जॉब के सिलसिले में आता जाता रहता था। उसका एक दोस्त भी यहाँ, मनी। हम लोगों ने जब मुकुल को फोन लगाया और फोन नहीं लगा तो मनी को फोन लगाया। वो बोला कि मुकुल तो बहुत पहले दिल्ली से चला गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे सर, और उसके बाद ये अखबार में फोटो देखा। हम जो मुकुल के बारे में पता कर रहे थे तो मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, हम लोग इसे नहीं जानते। यहाँ तो उसका एक ही दोस्त है, मनी।
तो फिर मुकुल इस औरत के साथ क्यों है? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, हो सकता है वो इस औरत की कोई मदद करना चाहता हो। अच्छा, आपको किसी पर शक है जो मुकुल को? सर मुझे तो मनी पर ही शक है। वो मुझे बोला था कि मुकुल तो वापस चला गया दिल्ली से। मनी मुकुल को किस मकसद से मारे? मेरा मतलब मुकुल का मनी के साथ कोई इशू वगैरह कुछ? सर मनी अच्छा आदमी नहीं, मैंने मुकुल को पहले ही कहा था कि इनके चक्करों में मत पड़, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। ये मनी यहाँ दिल्ली में रहता कहाँ है? पिंकी, हम तेरा एबॉर्शन करा के तेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने सोचा है कि तू ये बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके बाद तुझे राघव को भूलना होगा, और इस बच्चे के होने के बाद इस बच्चे को भी। इसी में तेरी और तेरे बच्चे की भलाई है। बुलबुल उठना, उठ। क्या हुआ? मुझे दादी के पास जाना है, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। सुबह सुबह क्यों दादी दादी कर रही है? तो सपना देखा क्या? क्या हुआ? मैं एक बार दादी के साथ बाजार गई थी और तभी मेरा हाथ दादी से छूट गया था और मैं गुम गई थी। दादी! नफीसा! दादी! नफीसा! तेरी दादी तो तुझे ढूंढ भी सकती है, पर मेरा तो कोई भी नहीं। मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। क्यों? तेरे अब्बू तुझे नहीं ढूंढ रहे होंगे? नहीं, पर मैं तेरी तरह कभी खोई भी नहीं ना आज तक। लेकिन हाँ, मैं रोज देर देर तक घूमती थी, बाहर मजे करती थी, खेलती थी। लेकिन जब मैं घर जाती थी तो मेरे बाबा बोलते थे, कहाँ गई थी? बाबा वो खेल रही थी। सुबह से लेके रात तक सिर्फ खेल खेल खेल। खाना बनाया के? पर अब तो पक्का है वो मुझे ढूंढ भी नहीं रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना भी नहीं है। तो तू मेरी दादी के पास चलना। पर तुझे तो पता ही नहीं ना कि तेरी दादी कहाँ पर है। पर हाँ, मुझे उनका फोन नंबर याद है, एक दिन वो मुझे याद भी करा रही थी। 3 4 5। अब ये नंबर हमेशा याद रखना। और हाँ, तुम अगर कभी भी किसी मुसीबत में हो या खो जाओ तो तुरंत इस नंबर पे मुझे कॉल करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माना तुझे अपनी दादी का नंबर याद है, पर उन्हें कॉल कैसे करेंगे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है। हम अंकल से फोन मांगते हैं। हाँ ठीक है। अंकल अंकल, अपना फोन दो ना, नफीसा को अपनी दादी को कॉल करना है। चलो भागो। मनी कौन है? साहब मैं हूँ मणि। जानता है ना तेरे दोस्त मुकुल का मर्डर हुआ, उसी बारे में बात करनी है तेरे साथ। लेकिन साहब मैंने तो नहीं किया। चल थाने चल के बात करते हैं। साहब नहीं बुलबुल, इस बार चोरी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फिर, बस इस बार तू मत बोलना कि तुझे अपनी दादी को कॉल करना है। अच्छा ठीक है, पर बस आखिरी बार। ठीक है, पर इस बार जोर से भागना, उनकी पकड़ में बताना, ठीक है? पैसे दे दूंगा ना, उसकी जॉब लग रही थी और ना वो पैसे लौटा रहा था, तो सब मैंने मार दिया और सब मैंने उसके मामा मामी को भी कह दिया कि वो बिजनौर चला गया है। मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूम रहा था।
और वहीं पे तूने मुकुल का मर्डर किया। कौन है औरत? साहब मैंने नहीं देखा कभी इसको। हमें तब लग रहा था कि हमने बड़ी आसानी से इस मर्डर केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन तब इस मर्डर केस का असल राज हमारे सामने नहीं आया था। एक तरफ हमने उस लड़के की मुकुल नाम से पहचान कर ली थी और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट औरत उसे राघव मानकर याद कर रही थी। अब सवाल यह था कि वो मुकुल था या राघव। ये एक रहस्य से भरी पहेली थी और मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। अब इस केस में एक अजीब सी आंधी आने वाली थी जो मुझे और मेरी टीम को हिलाकर रख देने वाली थी। साहब वो दोनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी और बहुत ही चालाकी से इतना महंगा मोबाइल चुरा कर भाग गई। उनमें से एक का बैग है ये, पर देखिए तो क्या क्या भर रखा है। इस तरह की यूनिफॉर्म जिस स्कूल में है उन स्कूल का पता करो। शायद स्कूल से ये पता चल जाए कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं। ओके सर। कनिका, हाँ पापा। ये ले, ये सब रिश्तेदारों के नाम की लिस्ट है। शादी के कार्ड्स पे सबके नाम लिख दे। ठीक है। आप भी ना कमाल करते हैं, शादी इसी की है और आप इसी से कार्ड पे नाम लिखवा रहे हैं। दीदी का शादी का कार्ड, ये तो बहुत सुंदर है पापा। मैं इसके ऊपर नाम लिख दूंगी। कुमकुम तू रहने दे, तेरी हैंडराइटिंग पता ना कैसी है, कॉपी पे कीड़े मकोड़ों के जैसा लिखती है, सब खराब करेगी। अच्छा सुनो, वो दूसरी वाली लिस्ट कहाँ है? आप ही ने तो रखी थी उस रूम में, खुद ढूंढने जाके। अरे यार मैं तो भूल गया। सुन, तेरा स्कूल तो 2 बजे छूटता है ना, तू 4 बजे क्यों आ रही है? वो मैं खेल रही थी। खेल रही थी? शक्ल देखिए, धूप में खेल खेल के कैसी शक्ल बना रखी है। और अब खड़ी के अंदर जा, कपड़े बदल जाके, और हाँ खाना खुद डाल के ले लेना। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? अरे कहाँ जा रही बेटा, कपड़े तो बदल ले। दादी का फोन नहीं लग रहा। तूने नंबर याद किया था ठीक से या फिर गलत नंबर है? नहीं, सही याद किया था। क्या हुआ था बच्चों? इतना महंगा मोबाइल कहाँ से लिया तुम लोगों ने? रुको, मेरी बात का जवाब दो। कहाँ से लिया ये मोबाइल? वो मेरे बाबा का है। हाँ। किसको फोन कर रहे थे? दादी को। लाओ मैं देखता हूँ। इसमें तो सिम ही नहीं है। सिम? हाँ, बिना सिम के तो फोन लगेगा नहीं ना। अच्छा, इसलिए तेरी दादी का नंबर नहीं लग रहा था। तो एक काम करते हैं, मेरे मोबाइल से फोन मिलाते, ठीक है? नंबर बोलो तुम्हारी दादी का। 98 हाँ 765 123। हाँ हाँ यही है। ये तो 8 नंबर है ना बेटा, और मोबाइल नंबर तो 10 अंकों का होता है ना। दोबारा याद करो। मुझे इतना ही याद है। मैं 2 मिनट में बात करती हूँ। 1 मिनट रुक। हे भगवान, कैसे किए कपड़े गंदे? ये सब क्या है? मना किया था ना, स्कूल के कपड़े बदल के जा। जवाब देना, कैसे किया? बोलती क्यों नहीं? मालूम है कितने की आती है ड्रेस? पापा, इसको चोट भी लगी है। बस और इतनी सी चोट के लिए सारा घर सर पे मत उठा। जाके नहा और दवा लगा ले। अरे जाने दीजिए जी, नौटंकी बाजे 1 नंबर की। कपड़े गंदे करने पर हम इसको डांटे ना, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है। सर, जिस तरह की यूनिफॉर्म उन बच्चियों ने पहनी हुई थी, उस तरह की यूनिफॉर्म दिल्ली के सिर्फ 4 स्कूलों में है, और मैंने उन सभी स्कूलों में उन बच्चियों के फोटो दिखाए, लेकिन किसी भी स्कूल की अथॉरिटी ने उन बच्चियों को आइडेंटिफाई नहीं किया सर। इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची का बैग जो हमें उस दुकान वाले से मिला, उसमें स्कूल सिलेबस की बुक नहीं थी। हो सकता है ये बच्चियां किसी स्कूल में पढ़ती ही नहीं हो, ये स्कूल यूनिफॉर्म में सिर्फ चोरी करती हो ताकि इन पे किसी को शक ना हो, और हो सकता है इनसे कोई काम करवाता हो। सर मैं इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। ये
इससे पहले भी मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा था। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कुछ दिन पहले वो दोनों बच्चियाँ एक दुकान से चिप्स का पैकेट चुरा कर भाग रही थी, तो मैंने उन्हें देखा था। मैंने उनसे उनका नाम भी पूछा। तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल। सर उसके बाद मैंने उन्हें पूछा कि आपका घर कहाँ पे है। वो कीर्ति नगर में एक घर के पास मुझे ले गई। सर मैंने फिर उन दोनों बच्चियों को घर के बाहर छोड़ा, लेकिन जब मोबाइल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में मैंने उन दोनों बच्चियों को देखा, बाद में मैं फिर उस घर पे गया, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से बातचीत की तो पता चला वो घर रमेश पांडे नाम के किसी आदमी का है, और उन्होंने बताया कि उनको 2 बच्चियाँ भी है। तुम बता रहे हो कि उन बच्चों ने तुम्हें अपना नाम बेनज़ीर और नफीसा बताया था, और तुम उस घर को रमेश पांडे का बता रहे हो। तो ये रमेश पांडे बेनज़ीर और नफीसा का बाप कैसे हो सकता है? ये जान के मैं भी हैरान हूँ। शायद उन बच्चियों ने अपना नाम मुझे झूठ बताया था, और तुमने उन पर भरोसा करके उन्हें जाने दिया। सर मुझे उन पर शक हुआ था, लेकिन रमेश पांडे और दोनों बच्चों के बारे में अच्छे से पता करो। ओके सर। ये लो लो, क्या हुआ? पकड़ो। नफीसा चिंता ना करो, मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? आराम से बैठो, खाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आपने कहीं इसमें बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई ना? बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए। जी सर। हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाइए उनको। मेरी बेटियों से? तुम्हारी बेटियों ने कल एक मोबाइल शॉप पर चोरी की थी। सर आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी बेटियां यहाँ नहीं रहती हैं, वो तो बनारस में रहती हैं। यहाँ कभी कभी आती हैं, और पिछले 2 महीने से तो यहाँ आई भी नहीं है। अगर वो बनारस में रहती हैं तो फिर ये बच्चियां कौन है? इन बच्चियों को मैंने तेरे घर में आते हुए देखा है। हाँ सर, कुछ दिन पहले जबरदस्ती ये बच्चियां मेरे घर को आई थी। ए, कौन हो तुम लोग? और यहाँ अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? हा? और फिर तुरंत वो यहाँ से भाग भी गई। कुमकुम आ गई तू? आंटी, मम्मी पापा और दीदी कहाँ गए हैं? दरवाजे पे ताला लगा है। अरे वो सब तेरी कनिका दीदी की शादी का कार्ड बांटने गए हैं। आपको घर की चाबी दी है क्या? नहीं, घर की चाबी तो नहीं देके गए, लेकिन हाँ कहा था जब तक वो नहीं आ जाए तब तक तुझे मैं अपने पास रखूं। चल अंदर आ जा, भूख लगी होगी ना, खाना लगाती हूँ। तुम्हारी गलती की वजह से उन दोनों बच्चों ने फिर से चोरी की। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। सर मुझे एक मौका और दीजिए। उन बच्चों को ढूंढने के लिए। कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे बेटे की लाश किसी और को कैसे दे सकते हैं? देख, ये मेरा बेटा और आप लोगों ने। क्या हो रहा है? क्या शोर है? सर ये मेरा बेटा, आप लोगों ने मेरे बेटे की लाश किसी और को दी थी। ये मेरा बेटा राघव है साहब। What? सर हम लखनऊ में रहते हैं और हमारा बेटा राघव यहीं राम मनोहर कॉलेज में पढ़ता है और यहीं के हॉस्टल में रहता है। कई दिनों से उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो हमारी तबीयत बेचैन हो गई और फिर हम दिल्ली चले आए, और आते साथ ही हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में पता चला कि 7 महीने से वो हॉस्टल छोड़कर कहीं और रह रहा है और कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने अखबार में ये फोटो देखी। हाँ लेकिन ये फोटो तो हमने काफ़ी पहले छपवाई थी। हाँ लेकिन हमने देखी आज है, और देखते साथ ही हम आपके पास चले आए। देखिए आपने अभी हमें बताया कि जब आप मुकुल के कॉलेज गए तो आपको मुकुल के कॉलेज से पता चला कि 7 महीने पहले ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था और वो हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहने लगा था। तो वो पिछले 7 महीने से कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन साहब हॉस्टल वाले कुछ सच हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम हॉस्टल छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया चल रहा है पापा, लेकिन एक बात है। कैसी बात? पापा वो ना, मैं कुछ दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना है।
आपका बेटा आपसे किस सरप्राइज की बात कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। सर एक मिनट सर, इस जनक का फोन नहीं लग रहा जिसने मुकुल नाम से उस लाश की शिनाख्त की थी। सिंह, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें जनक के घर भेजो, और राम मनोहर कॉलेज में भी पता करो कि राघव वहां पर स्टूडेंट था क्या। ओके सर। देखिए, जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तो जहां पर हमें इसकी लाश मिली वहीं पास के मार्केट में ये इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। आप जानते हैं इसको कौन है ये लड़की? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। लेकिन कुछ दिन पहले उसने वो मकान खाली कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि जनक के साथ मुकुल नाम का कोई लड़का नहीं रहता था, बल्कि जनक का कोई भांजा ही नहीं था। बट हमने इस केस की जांच शुरू की तो सामने आया कि उस लड़के का नाम वाकई में राघव था, जिसे मुकुल मानकर हमने वो लाश जनक और उसकी बीवी को सौंप दी थी। उसे मुकुल नाम देने वाले जनक और उसकी बीवी फरार थे। मुकुल की जो आईडी हमें दी गई थी वो फेक निकली। और सबसे बड़ा सवाल, मनी अब भी यही कह रहा था कि उसने किसी राघव का नहीं बल्कि मुकुल का ही मर्डर किया था। और सवाल यह भी था कि जनक और उसकी बीवी ने आखिरकार एक अज्ञात लाश की पहचान मुकुल नाम से क्यों की थी? आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? यह हत्या क्यों की गई थी? एक ही लाश की दो पहचान सामने आने का राज क्या था? हम इन सवालों के जवाब खोज ही रहे थे कि एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई। सर, भजनपुरा पुलिस को 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट औरत की लाश मिली थी, लेकिन उसके पास से उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला था। सर, यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो राघव और मुकुल के साथ सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। बुलबुल, तुझे उन अंकल को नहीं मारना चाहिए था। वो बोल रहे थे ना कि हमें अपनी दादी तक पहुंचाएंगे। आज तेरी वजह से हम इधर उधर भटक रहे हैं। आज मेरी वजह से तू बच गई। अगर मैं उन अंकल को नहीं मारती तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करते। तुझे मालूम नहीं है। तू गलत सोच रही है। वो बहुत अच्छे थे। ऐसे लोगों को मैं देखते ही पहचान जाती हूँ। तुझे पता है, एक बार बाबा घर पे नहीं थे और उनके एक दोस्त घर पर आए। अंकल, बाबा तो घर पर नहीं है। मैं बाबा से नहीं, तुमसे मिलने आया बेटा। मुझसे? हाँ, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा है ना? जाओ चेंज करके आओ। अंकल, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं बेटा, जाओ चेंज करो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? और अरे वाह बेबी जान, इस बार तुम लोग सही जगह पे मिले हो ना? जल्दी नफीसा। 7 महीने पहले राघव ने हॉस्टल छोड़ा था और 7 महीने बाद राघव का मर्डर हुआ। और अब इस लड़की का। जरूर इस लड़की और राघव के बीच कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जो इन दोनों के मर्डर की वजह बना। मुझे अभी भी लग रहा है कि मनी हमसे कुछ छुपा रहा है। सर, अगर मनी वाकई में कुछ छुपा रहा है तो उन बच्चों से जुड़ी और एक खबर सामने आई है। उन्होंने मोती नगर में एक दुकानदार पे हमला करके उसका पर्स चुराया। दुकानदार ने मोती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। सर, मैं मानता हूँ मेरी एक भूल की वजह से उन दोनों बच्चों ने। मिश्रा, भूल सिर्फ तुमसे ही नहीं हुई है, मुझसे भी हुई है। मैंने जनक और उसकी बीवी को बिना इन्वेस्टिगेट किए राघव की लाश सौंप दी। लेकिन अब हमें इन भूलों को सुधारना है। सिंह, कैसे भी करके जनक और उसकी बीवी के बारे में पता लगाओ और उस जगह का भी पता लगाओ जहां पर हॉस्टल छोड़ने के बाद राघव 7 महीने से रह रहा था। उस आदमी से भी जाकर मिलते हैं जिस पर उन बच्चों ने हमला किया था। साहब, मैं तो उन बच्चियों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था सर कि वो मुझ पर ही वार करके मेरा पर्स चुरा के भाग जाएंगे। और साहब, उनके पास कोई महंगा मोबाइल भी था जिससे वो अपनी दादी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसमें सिम नहीं है। और कुछ ऐसा ही जो तुम्हें पता चला हो? साहब, मैंने उनसे नंबर मांगा कि मैं तुम्हारी दादी को फ़ोन करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ, लेकिन साहब वो नंबर भी पूरा नहीं था, कोई 8 डिजिट का नंबर था। नंबर दो हमें। जी साहब। और कोई इस तरह की बात जो उन बच्चों से पता चली हो तुम्हें? साहब, मैं उन बच्चियों की मदद करने के लिए उनका नाम और पता मालूम कर रहा था। देखो बेटा, उन दोनों को तुम्हारी दादी का नंबर तो याद नहीं, तो एड्रेस तो पता होगा ना? वो बताओ मुझे, कहाँ रहते हो? नहीं, हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? अच्छा सुनो,
तुम्हारी मम्मी, दादी, बाबा, किसी का तो नाम पता होगा ना, वो बताओ मुझे, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। जी बस नफीसा, हम चले जाएंगे। अरे रुको, जाओगे फिर खो जाओगे। अब तुम एक काम करो, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? फिर आराम से बात करते हैं। पूरी, थैंक यू। अंकल हमें छोड़ दो, हमें दादी के पास जाना है। बेटा तुम लोग दादी को भूल जाओ, मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूँ और तुम दोनों मेरे चूजे। तुम दोनों से मुझे बहुत पैसा कमाना है। हाँ चल सीधे बैठ जा, बैठ जा चुपचाप, बैठ जा, बैठ। मिश्रा को इन बच्चियों ने अपना नाम बेनजीर और नफीसा बताया था, और जो घर